ये केवल मनोरंजन नहीं, ये हमारी कृष्ण लीला, हमारे भगवान श्री हरि की राम लीला, या हमारे भगवान के पावन चरित्रों को मनोरंजन बनाया जाए। अपराध है, दंड भोगना पड़ेगा। जैसा मनाया वैसा छवि बना दिया, जैसा मनाया वैसा अनुकरण कर दिया, जैसा मनाया वैसा बोल दिया, जैसा मनाया वैसा संत का नाटक बना दो, जैसा मनाया वैसा भगवंत का नाटक बना दो। केवल मनोरंजन करना चाहिए बस। ये धन कमाने का विषय नहीं है, ये परम धन कमाने का विषय है, परमानंद प्राप्ति का विषय है। हिरण्यकश्यप जैसे तुम नहीं हो कि ऐसी तपस्या करके त्रिभुवन विजेता बन गया, या रावण जैसे तुम नहीं हो, उनको भी धूल धूसरित कर दिया, वो पावन चरित्र है। लेकिन तुम देख लेना परिणाम में पतन हो जाएगा, नाश शब्द तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, घरों से लेकर चौक चौराहों तक, आजकल फिल्म आदिपुरुष को लेकर खूब चर्चा है। जब से यह फिल्म रिलीज हुई है, फिल्म मेकर्स लगातार दर्शकों की गालियां खा रहे हैं। मनोज मुंतशिर ने लगता है देसी ठर्रा मार के ये कहानी लिखी है। फिल्मों का रिव्यू देने वाले यूट्यूबर्स भी फिल्म निर्माताओं को जमकर कोस रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि ओम राउत और मनोज मुंतशिर ने एक अक्षम्य अपराध किया। इसके बावजूद उनकी बेशर्मी तो देखिए कि वह दर्शकों को ही मूर्ख बता रहे हैं। आदिपुरुष मूवी में एक आध कमी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी फिल्म ही घटिया और वाहियात मानसिकता के साथ बनाई गई। जब हम आदिपुरुष मूवी देखते हैं तो सहसा ही रामानंद सागर जी की याद आ जाती है। कई दशक पहले वर्ष 1987 में बनी रामानंद सागर जी की रामायण आज भी दर्शकों के दिलों में बसी है। उस रामायण का हर एक पात्र आज भी एकदम रियल लगता है। उस समय ना तो इतना वीएफएक्स विकसित हुआ था और ना ही आजकल जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उन दिनों कैमरे भी आजकल के जैसे हाई रेजोल्यूशन वाले नहीं थे। रामायण को बनाने में रामानंद सागर जी को बहुत सारी दिक्कतें आई। आखिर कैसे हुई थी रामायण की शूटिंग, और आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ था रामायण शूट करते वक्त जिसके बारे में जिसने भी सुना वह हैरान रह गया। आखिर क्या है वह घटना, और आदिपुरुष मूवी को आखिर गालियां क्यों पड़ रही हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, रामायण कोई उपन्यास या किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास है। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, हमारी आस्था है। वो साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। हमारी श्रद्धा, हमारी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। भगवान राम को हम में से किसी ने नहीं देखा, परंतु उनकी छवि हर एक के हृदय में बसी हुई है, और ऐसी ही छवि बसी हुई थी रामानंद सागर जी के हृदय में, जिसके कारण वह बिना टेक्नोलॉजी और बिना वीएफएक्स के इतना अच्छा टीवी सीरियल बना पाए। रामानंद सागर जी की भगवान राम और रामायण में कितनी श्रद्धा थी, उसका एक छोटा सा उदाहरण आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और यकीन मानिए यह हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, आप सबने रामचरितमानस तो अवश्य ही देखी होगी, जिसमें उत्तरकांड में कागभूषुंडी जी का एक प्रसंग है। कागभूषुंडी जी राम जी के बचपन में उनके साथ खेले थे, और इसी प्रसंग की शूटिंग रामायण सीरियल में होनी थी। इस प्रसंग में यह दिखाया जाना था कि भगवान राम 1 वर्ष के बालक हैं, और वह हाथ में रोटी लिए हुए हैं। कागभूषुंडी जी उनके साथ खेल रहे हैं, और खेल खेल में वह रोटी राम जी से छीन लेते हैं। अब रामानंद सागर जी ने यह सीन तो सोच लिया था, लेकिन इसे शूट कैसे किया जाए यह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पक्षियों में कौवा सबसे ज्यादा चालाक होता है। इसे ट्रेन करना तो छोड़ दीजिए, पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। रामानंद सागर जी ने अपनी पूरी टीम कौवों को पकड़ने में लगा दी, और रात के 12 बज गए और बमुश्किल 3 कौवे पकड़ में आए, जिन्हें रात भर बांध कर रखा गया था। अगली सुबह जब शूटिंग के लिए जैसे ही एक कौवे को खोला गया तो वह तुरंत उड़ गया। इसी तरह दूसरा कौवा भी उड़ गया, और तीसरा कौवा काफी शोर मचाने लगा। तब रामानंद सागर जी ने हृदय से भगवान राम से प्रार्थना की। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु निकल आए। वह कौवे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और कहा कि हे कागभूषुंडी जी, मैं बहुत परेशान हूँ।
अगले हफ्ते एपिसोड टेलीकास्ट करना है जिसे लाखों लोग देखेंगे। अब आप ही कृपया मेरी मदद करें। रामानंद सागर जी के इतना कहते ही जैसे चमत्कार हो गया। जिस कौवे को देखकर यह लग नहीं रहा था कि यह पिंजरे से खोलने पर यहाँ रुकेगा, अचानक से वह कौवा एकदम शांत हो गया। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे रामानंद सागर जी ने जो बातें कही उसके बाद स्वयं काकभुसुंडी जी ही शूटिंग के लिए आ गए हों। इसके बाद जो रामानंद सागर जी ने कहा उस कौवे ने बिल्कुल वैसा ही किया और बड़ी आसानी से यह एपिसोड शूट हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि रामानंद सागर जी की रामायण बनाने में कितनी आस्था थी। और वहीं दूसरी तरफ आदि पुरुष के फिल्म मेकर्स, जिनको सोते जागते बस पैसा ही पैसा दिखता है, जिसके कारण उनके मन में श्रद्धा 0% भी नहीं। उल्टा उन्होंने आदि पुरुष बनाकर रामायण का इतना अपमान किया है जिसका हिसाब उन्हें ऊपर जाकर भी देना पड़ेगा। दोस्तों, वर्ष 1987 में जब रामायण सीरियल का टेलीकास्ट किया गया था तो प्रसारण के समय सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। लोग सारे काम रोककर रामायण देखने लगते थे। इसके बाद वर्ष 2020 में लॉकडाउन के समय जब इसका दोबारा टेलीकास्ट हुआ तब उसे उतना ही पसंद किया गया जितना कि 1987 में किया गया था। सारे रिकॉर्ड टूट गए। यानी यह रामायण 1987 में भी कारगर थी और 2020 में भी। समय बदलता गया लेकिन यह रामायण टीवी सीरियल आज भी लोगों के हृदय में बसा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी के बाद रामानंद सागर जी भी उतने ही पूजनीय हैं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को संस्कृत में लिपिबद्ध किया, तुलसीदास जी ने इसे सरल अवधी भाषा में लिखा और उसके बाद रामानंद सागर जी ही हैं जिन्होंने इसे लोगों के हृदय में चित्रित किया। रामानंद सागर जी की अटूट श्रद्धा और भक्ति का ही परिणाम है कि आज तक दोबारा वैसी रामायण नहीं बन सकी और शायद ना ही कभी बन पाएगी। इस रामायण में जिन कलाकारों ने किरदार निभाया, लोग उन्हें भी भगवान की तरह मानने लगे। पिछले साल अक्टूबर की ही बात है, भगवान राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल जी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक एक महिला ने उनके पैर छू लिए और यही नहीं, एक मुस्लिम ने भी उन्हें प्रणाम किया। इसी तरह एक बार अरुण गोविल जी के पैरों में एक महिला गिर जाती है और कहती है कि मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है और अब आप ही उसे बचा सकते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे प्रकरण देखने को मिलते हैं जिसमें रामायण के पात्रों को लोग असल समझ लेते हैं, जिसमें दारा सिंह जी भी एक हैं। दारा सिंह जी जब तक जीवित थे लोग उन्हें हनुमान के रूप में ही मानते थे। लक्ष्मण यानी सुनील लहरी, सीता माता के रूप में दीपिका चिखालिया, रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी बिल्कुल असली किरदार के रूप में लोगों के हृदय में बस गए। रामायण का हर एक पात्र आज भी बिल्कुल सजीव लगता है। वही आदि पुरुष का हर एक किरदार ऐसा है कि उसे नकली भी कहें तो नकल का अपमान है। आदि पुरुष में प्रभास भगवान राम तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहे हैं। चेहरे पर ना कोई तेज है और ना ही कोई सौम्यता। सीता जी का किरदार इस तरह से प्ले किया गया है कि कहने में भी शर्म महसूस होती है। फिल्म मेकर्स कह रहे हैं कि हमने आधुनिक समय के हिसाब से अब फिल्म बनाई। प्रश्न उठता है कि आधुनिक होने से क्या सोना कोयला में बदल जाता है? बच्चों को भी पता है कि लंका नगरी सोने की थी, परंतु आदि पुरुष की लंका कोयले की काल कोठरी जैसी है। सोने का पुष्पक विमान भी काला चमगादड़ बन जाता है। इस फिल्म में न केवल आस्था को चोट पहुंचाई गई है बल्कि रामायण के पात्रों का भी चरित्र हनन किया गया है और जानबूझकर हिंदुओं के इतिहास को खराब करने की कोशिश की गई है। आदि पुरुष पूरी तरह से फिल्म मेकर्स की घटिया मानसिकता को दर्शाती है। फिल्म के संवाद टपोरियों जैसे लिखे गए, पात्रों का फिल्मांकन बदरूप है। इसके अलावा रामायण के प्रसंगों से भी जमकर छेड़छाड़ की गई। सुखेन वैद्य की जगह विभीषण की पत्नी को दिखाया गया है। विभीषण को रावण के साथ शराब पीते दिखाया गया है। सीता का हरण भगवान राम के सामने हो जाता है। यही नहीं, राम रावण का युद्ध तीर बाण से नहीं होता बल्कि घूंसे और लातों से होता है। इस तरीके के कई ऐसे प्रसंग हैं जो आदि पुरुष में हैं। फिल्म मेकर्स ने जाने कौन सी रामायण पढ़कर यह फिल्म बनाई। हमें तो आज तक ऐसी कोई रामायण दिखी ही नहीं जिसमें इतनी घटिया मानसिकता के साथ हर एक कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ की गई। न सिर्फ छेड़छाड़ की गई बल्कि असली रामायण का मजाक बना के रख दिया गया। खैर, अब आते हैं असली मुद्दे पर। फिल्में समाज का आईना कही जाती हैं। फिल्मों का समाज पर गहरा असर भी पड़ता है। आदि पुरुष में केवट प्रसंग, सती अनुसुईया प्रसंग, भरत मिलाप प्रसंग आदि तमाम ऐसे प्रसंग हैं जो दिखाए ही नहीं गए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। इस फिल्म के जरिए युवा पीढ़ी को और ज्यादा भ्रमित करने का प्रयास किया गया है।
इस फिल्म के जरिए यह संदेश दिया गया है कि रावण की लंका सोने की नहीं थी। रावण ना तो मुकुट पहनता था और ना ही हर समय तिलक लगाता था, कभी कभी तो जनेऊ भी नहीं पहनता था, पुष्पक विमान था ही नहीं। रावण चमगादड़ पर बैठकर उड़ता था। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी तो उन्हें दर्द हुआ। वानर सेना आजकल के चिंपैंजियों जैसी थी, आदि कई तरह के गलत संदेश इस फिल्म में देने की भरसक कोशिश की गई। बॉलीवुड के इतिहास में यह फिल्म सबसे बड़ा कलंक है, क्योंकि हिंदू आस्था के साथ जिस तरह इस फिल्म में खिलवाड़ किया गया है वैसा तो पीके और ओ माय गॉड जैसी फिल्मों में भी नहीं हुआ था। इस फिल्म में रामायण को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया गया। समय कितना भी आधुनिक हो जाए परंतु इतिहास कभी आधुनिक नहीं हो जाता, उसके प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होता। अब जरा सोचिए कि जब हम अपना इतिहास ही मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमारा वजूद ही क्या रह जाएगा। आस्था आस्था होती है, उसे मॉडर्नाइज करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए और न किसी के मॉडर्नाइज करने से यह आस्था बदल जाएगी। उल्टा यदि ऐसा करोगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। रामायण तो लगभग हर किसी को पूरी तरह याद है, भले ही किसी को चौपाइयां याद ना हो, श्लोक याद ना हो, परंतु कहानी सबको पता है। वर्ष 1997 में संजय खान ने जय हनुमान नामक सीरियल बनाया था। संजय खान एक मुसलमान थे, फिर भी उन्होंने हनुमान जी के प्रारूप और कहानी से कोई छेड़छाड़ नहीं की। इसी तरह वर्ष 1992 में द लेजेंड ऑफ प्रिंस नाम की एक 2 घंटे की कार्टून फिल्म बनी, जिसे जापानी निर्माता यूगो साको ने बनाया था। उन्होंने भी इस फिल्म में लगभग रामायण के हर पहलू को छुआ था और कहीं पर भी प्रसंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। परंतु दुख की बात है कि आदि पुरुष के निर्माताओं में सैफ अली खान को छोड़कर बाकी सभी हिंदू हैं। फिर भी उन्होंने ऐसा घृणित और नीच कार्य किया है जिसे देखने के बाद हर हिंदू का खून खौल उठता है। अफसोस इस बात का भी है कि राष्ट्रवादी कहलाने वाले, भगवान राम के भक्त कहलाने वाले कुछ लोग इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। क्या सोचना है आपका आदि पुरुष के बारे में कमेंट जरूर करें और रामानंद सागर जी के रामायण के बारे में आपके क्या विचार हैं वह भी कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।